आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी काम नहीं करता। आप कभी भी चेक कर लेना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप एसएमसी सीख लो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप सीखना चाहो एसएमसी सीख सकते हो। बट एसएमसी भी एक हद तक ही काम करती है। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी हो 50% से ज़्यादा काम करती नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है वो सबसे बड़ा वो है। आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। ये जो सपोर्ट है वो डिमांड ज़ोन का काम करता है, जो रेजिस्टेंस है वो सप्लाई ज़ोन का काम करता है। लिक्विडिटी पूल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी पूल के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहीं से आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे और ये ट्रांज़ैक्शन बेस्ड होगा सब कुछ। तो स्मार्ट मनी कांसेप्ट भी आपको समझाऊँगा। वैसे स्मार्ट मनी कांसेप्ट ही ये सपोर्ट को आप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो, आईसीटी में इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो, क्या फ़ायदा? एमएसएस होता है मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ बीओएस, एमएसएस चेंज ऑफ कैरेक्टर इनके अलावा कुछ भी नहीं है लिक्विडिटी पूल में। इससे अच्छा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का जादू सीखो ना। लास्ट में आपको यही सीखना पड़ेगा। आप कितना भी एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, सारी चीज़ें 50% से ज़्यादा वर्क करती हैं, आपको नहीं दिखाई देंगी। और आपको ये नेम चेंज करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखा जाए तो हम नॉर्मल भाषा में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी सूप, एसएल हिंटिंग यही सारी चीज़ें हैं। अब इनको ही हम स्मार्ट मनी कांसेप्ट में इनका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बीओएस, सीएचओसीएच और आपका ऑर्डर ब्लॉक से एफईजी, फेयर वैल्यू मतलब वही सारी चीज़ें हैं। आईसीटी में और ज़्यादा रिप्लेस कर दिया हो गया उन्हीं चीज़ों को। बात बराबर है, इक्वल है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखो। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। और आप जो भी है, सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट ट्रैप करता है, फेक ब्रेकआउट देता है या फिर रीटेस्ट का वेट करते हो। क्यों भाई क्यों करते हो रीटेस्ट का वेट? नहीं करना। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देता है, ले लो। चलो ठीक है, वो चीज़ जो तुम ले रहे हो, चाहे वो ब्रेकआउट हो, ब्रेक इवन हो, ब्रेक डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 2-3 बार ही फेल हो सकता है। दिन भर में ऐसा तो नहीं हर कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस 10 बार रीटेस्ट करने आता है। ये नहीं कि हर बार ही वो ब्रेकआउट करेगा, नहीं करेगा। क्यों? ब्रेकआउट करता दिखे, ले लो, चलो एक बार ट्रैप कर देगा आपको। ये 2-3 बार ही ट्रैप करता है दिन में, कोई 24 घंटे तो ट्रैप नहीं करता। एक बार ट्रैप कर देगा, लेकिन आपको सक्सेस रेट कितनी मिलती है उसमें? हाई सक्सेस रेट मिलती है उसमें। हाई सक्सेस रेट। उसमें आप देखोगे तो कम से कम नहीं तो आपको मोर देन 70% के आस-पास आपको उसमें सक्सेस रेट मिलती है, जिसमें आपको 1/6 का रेशियो, 1/10 का रेशियो भी मिल सकता है। 2-3 बार ट्रैप होता है बस। ये जो फेक ब्रेकआउट है, ट्रैप है, रीटेस्ट है, वो यही काम करता है और कुछ भी नहीं है। आपको चाहे मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ। आपको इस चीज़ में सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे मेजर लेवल फाइंड करने हैं पहले आपको, फिर माइनर लेवल फाइंड करने हैं, एंट्री कहाँ लेनी है, टीपीएसएल कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं और फेक ब्रेकआउट वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे नॉर्मल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जैसे ये है यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो इसमें मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। इसमें आप माइनर लेवल और पहले तो मेजर लेवल फाइंड आउट करते हैं। ये मेजर लेवल हो गया, जहाँ बार-बार मार्केट टच करके डाउन आता है। मतलब ये हो गया आपका सप्लाई ज़ोन। उसके बाद ये हो गया इनका डिमांड ज़ोन जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी टच किया है और मार्केट यहाँ से टच करके बार-बार ऊपर जाता है। और फिर दोबारा से एक ज़ोन और नीचे की जहाँ से ब्रेकआउट दिया उसके बाद नीचे आ गया और वहाँ पर भी एक मल्टीपल ज़ोन हो गया। ठीक है? अब शिफ्ट कर लेते हैं इसको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में ट्रेड लेने के लिए। आप देखोगे इसमें माइनर लेवल अपन फाइंड आउट कर लेते हैं जिनमें माइनर लेवल होते हैं। ये आपका माइनर लेवल टच एरिया हो गया, यहाँ से मार्केट बार-बार टच करता है और ऊपर जाता है। ये मेजर लेवल हो गया, ये माइनर लेवल हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी माइनर लेवल टच इसमें माइनर लेवल है ही नहीं, वही जो मेजर लेवल है वही माइनर लेवल है। इसमें आप देखोगे कि मार्केट मल्टीपल टाइम सेम वर्क कर रहा है, मल्टीपल टाइम सेम वर्क कर रहा है। देखो आप यहाँ पे एंट्री बना लो इस पे, जैसे ही इसको इस माइनर लेवल को टच करता है, आप एंट्री बनाओ। कहाँ तक की बनाओगे? ऊपर तक की, जहाँ आपका मेजर लेवल है। दिस इज़ योर मेजर लेवल। आप यहाँ पर राइट कर सकते हो उन चीज़ों को जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे। जैसे ये आप एक बार लगा लो मेजर, ले लो। जिससे आपको अच्छे से एक बार रिपीट में रहेगा, बार-बार, बार-बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप माइनर लेवल लगा लो, जहाँ से आपको एक ट्रेड प्लेस करने में आसानी होती है। आप मल्टीपल टाइम जहाँ भी देखोगे तो ये सेम वर्क करता है, सेम आप कितनी बार देखोगे यही चीज़ सेम, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, ये रहा चलो ठीक है। आपको 1-2 का टारगेट ईज़िली हर बार देगा ये और इसमें आपका जो एसएल बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है। इसमें आपको देखो फेक ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं दिया है, मल्टीपल इसको लिक्विडिटी किया है, इन सबको बाहर निकाला है। अब मार्केट में देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, टच, 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 टच ये माइनर में मेजर लेवल पे टच करता है बार-बार, बार-बार सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही काम करता है। आप कहीं पे भी एंट्री ले लो, कहीं पर भी एंट्री लेके दे सकते हो आप। जहाँ आप मन चाहे वहाँ एंट्री लेके देख लो एक बार जैसे आप लॉन्ग के लेना चाहो, इस कैंडल पे एंट्री बनाओ कहीं पर भी, इस कैंडल पे एंट्री, इसी कैंडल का वरीन या फिर लो का टारगेट और अप का टारगेट मान लो, लो का आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं और ये आपका 1-2 तक का टारगेट ईज़िली डन हो जाता है, ईज़िली। आप स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो 1-2 के लिए। अब कितनी बार काम करोगे ये? कितनी बार 1-3 का टारगेट, 1-4 का टारगेट, अब कितनी बार भी वहाँ से जैसे टच किया, आप शॉर्ट स्टार्ट के लिए तुरंत एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे ही मेजर लेवल को टच करता है और आप कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस फाइंड करो जहाँ आपको एंट्री लेनी हो, एक सेलिंग कैंडल या फिर ईएमए के डाउन, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी हो, उस स्ट्रैटेजी पे काम करो। जो आपकी स्ट्रैटेजी हो, उस पे काम करो। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए, आपको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, आपको ईज़िली ईज़िली यू आर नो दैट वर्क इन ऑल मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, उसके बाद आपको कोई भी प्राइस जैसे ईएमए के ऊपर ये कैंडल क्लोज करती है आपकी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ईएमए की 915 वाली ईएमए की स्ट्रेटजी होती है मैकराज वाली, तो आप उस पे काम कर लो। इसी कैंडल होगा आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये टारगेट कहाँ तक ले सकते हो? 1-2 का टारगेट, इसमें आप 1-4 तक का टारगेट आपको डन मिल रहा है, ठीक है? आप ईएमए के ऊपर ही ये स्ट्रेटजी काम कर देखो ये ईएमए के ऊपर भी अच्छे से काम करती है। जैसे यहाँ पर टच किया, टच किया, टच किया, आपको ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज कहाँ मिली? यहाँ पर। ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज यहाँ मिली, जैसे आप ईएमए के ऊपर काम करते हो तो बता रहा हूँ। इसके नीचे आपको
ईएमए के ऊपर जैसे क्लोज़ की, आपने एंट्री बनाई और ये आपका टारगेट डन, 1415 तक का टारगेट इसमें डन हो जाएगा। ये देखो 16 तक का टारगेट डन हुआ है इसमें। ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है आपकी, ईएमए के ऊपर जैसे क्लोजिंग देती है तो आप टारगेट कहाँ तक लोगे? जहाँ आपका रेजिस्टेंस है या फिर जहाँ आपका सपोर्ट है, वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। जैसे ये वाला ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी आपको दिखा है, आपको शायद दिखना भी चाहिए। ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी और आप ये टारगेट आप कितना लंबा होल्ड कर किया है यहाँ से, बहुत ही शानदार आपको टारगेट मिल जाता है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा देखो, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सेट कर लेता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ईज़िली जिससे देखने में आसानी होगी। ये आपका ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग है इस कैंडल की और ये टारगेट है। ये ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, ये टारगेट है। आप इनको भी कैप्चर कर सकते हो माइनर लेवल से। ये मेजर लेवल से मैं बता रहा था, सिर्फ मेजर और माइनर लेवल से बता रहा हूँ। अगर अंदर के इंटरनल सपोर्ट और इंटरनल एक्सटर्नल ये हो गया आपके इंटरनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हो गया आपके। इन पे भी आप टारगेट ले सकते हो, लेकिन आप मेजर लेवल से काम कर रहे हैं। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई, आपकी ईएमए पर यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई है कहीं न कहीं यहाँ पर और आपका ये टारगेट डन। ईएमए पर यहाँ पर भी क्लोजिंग हुई है, एक आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई और एक टारगेट डन। ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई, टारगेट डन। आप नीचे भी यही चीज़ सेम अप्लाई करते हुए देखोगे हर बार, टारगेट डन, टारगेट डन। मतलब जहाँ पर भी आप कितना भी वर्क कर लो टारगेट डन ही होते हैं। और आप एक चीज़ देखो 15 मिनट में आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी आप देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ आपका माइनर लेवल है, जहाँ आपका माइनर लेवल है, ये जो आपका माइनर लेवल है ये माइनर लेवल के नीचे क्या होंगे लोग आओगे? इसने जिसने भी बाई किया है, वो जो एक्सपेक्टेशन करके बैठा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। इसने भी यहाँ पे बाई किया डिस्काउंट पे, यहाँ बाई किया, जितने भी लोअर पॉइंट के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाया कि यार मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, तो इन्होंने स्टॉप लॉस कहीं न कहीं यहाँ रख रखे हैं। इसी के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस सबके स्टॉप लॉस यहीं लिक्विडिटी पूल की तरह काम करते हैं या फिर स्टॉप लॉस बोल लो आप या फिर आप लिक्विडिटी बोल सकते हो, आप जो चाहो लिक्विडिटी पूल। जिसे आईसीटी में लिक्विडिटी पूल बोलते हैं और हमारी आम भाषा में स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस को हंट किया इस सिंगल कैंडल में बिकॉज़ यहाँ बहुत सारा लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था। एकदम हंट किया, मार्केट नीचे शिफ्ट हो गया। एमएसएस मार्केट शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा उसी रेंज में चलने लग गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस उसके अलावा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। आप ऊपर आए खरीद लो, 2-3 बार आप फेल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हाँ, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अगर प्राइस एक्शन का बेस पे देखा जाए, आप यहाँ पे नीचे देखोगे, ये मार्केट हाई लाइन में मूव कर रहा है। एक हाई बनाता है, न्यू हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर एक न्यू हाई बनाता है। मतलब हाई लाइन में मूव कर रहा है। फिर आप यहाँ पर देखोगे, ये भी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस में चल रहा है। आप इसमें भी मार्क कर सकते हो। पहले बना करना है, उसके बाद इसमें भी आपको मार्क करने हैं। एक ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। इन दोनों को मार्क करके फिर आप इसमें माइनर लेवल फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, डाउन साइड की एंट्री, यहाँ आपने बाय किया, अप साइड की एंट्री। बहुत शानदार वर्क करता है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको लगा के देख लो आप, जहाँ पर भी लगानी है। ईएमए के ऊपर अगर 915 ईएमए के ऊपर आप काम करते हो, तो 915 ईएमए के ऊपर भी अच्छा काम करती है। यहाँ पर जैसे आपको क्लोजिंग दिख रही है, अप साइड की एंट्री। उससे पहले देखो एक भी बार अप साइड की एंट्री नहीं थी, यहाँ पे एक फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग दिखी, ये मूवमेंट आया। अब ये चीज़ तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो आपके हर मार्केट में काम करती हुई आपको दिखेगी। तो ये फालतू की बातें अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करना शुरू करो, जिससे आपका बहुत ही टाइम बचेगा। फालतू की स्ट्रैटेजी सीखना, ये सब करना छोड़ दो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यही यूज़ करो बस। ये आपको जितना काम करती हुई दिखेगी, वो होल मार्केट कोई सा भी मार्केट उठा के देख लो, निफ्टी फिफ्टी, गोल्ड, अ, बीटीसी, इसमें सब में काम करता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन होता क्या है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। प्राइस एक्शन को भी बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको समझाऊँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन को एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है, जबकि प्राइस एक्शन एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ है। जैसे आपको मैं बीटीसी यूएसडीटी में एक छोटा-सा एग्जांपल बताता हूँ। ये आप बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट देख सकते हैं। आप बीटीसी यूएसडी का चार्ट देखते हैं यहाँ पर, तो एक प्राइस एक्शन कितने अच्छे से काम करता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? 3-4 बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को ही प्राइस एक्शन कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मूवमेंट ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, उसको ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसे 1 टाइम टच, सेकंड टाइम टच, थर्ड टाइम टच, फोर्थ टाइम टच। यहाँ से जैसे ब्रेक किया आपको अच्छा सा मूव दिखा, सीधी-सी बात है। आपको नीचे यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते थे अपसाइड के लिए, लेकिन जहाँ ब्रेक दिया, अच्छा सा काम किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ईज़ी तरीके से समझने का बहुत। यहाँ से फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम टच, थर्ड टाइम टच, सारे टच को मिला के रेखा खींची। यहाँ पे ब्रेक आया, ब्रेकडाउन आया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, तो इस पे अपन लेंगे नहीं, क्योंकि कैंडल के बेस पे भी आपको देखना चाहिए कि कैंडल किस तरीके से क्लोज़ की है। ये फुल बॉडी कैंडल थी, यहाँ पर आप एंट्री लेते और ये फॉल आप ईज़िली कैप्चर 1, 2 या 1, 3 का कर सकते थे। जैसे अभी बीटीसी अच्छा खासा मूव कर रहा है। कहाँ से मूव किया? सेम उसी जगह से जहाँ पहले टैप किया था। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर देखा जाए तो आप यहाँ से सेम जगह से फिर दोबारा ये कहीं न कहीं मूव करता हुआ दिखेगा आपको। सेम जगह टैप किया, दोबारा टैप किया और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। इन सब के जो स्टॉप लॉस है, कहीं न कहीं सेल किया है, उन्होंने लगा रखे हैं। सीधा सबको हंट करते हुए, सबको पैनिक में डालते हुए ऊपर निकल जाएगा यहाँ 71,000 के आस-पास। और क्या पता ऊपर भी निकल सकता है या फिर यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है गिर जाए। राधे-राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।